क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अमेरिकी हमले में ईरान की कुद्स सेना के प्रमुख मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद पूरी दुनिया पर एक बार फिर से युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी के बाद देश के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स जनरल सुलेमानी की मौत तेहरान के लिए एक बड़े झटके की तरह है। ईरान जनरल सुलेमानी की मौत का बदला लेने का ऐलान भी कर चुका है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बगदाद एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक किसी युद्ध को छेड़ने के लिए नहीं बल्कि खत्म करने के लिए की गई है। लेकिन अमेरिकी सांसद समेत दुनिया भर के विश्लेषक ये बात दोहरा रहे हैं कि मेजर जनरल सुलेमानी की मौत के बाद अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध की शुरुआत खुद कर दी है। वैसे तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन ईरान के सबसे अहम मेजर जनरल की हत्या के बाद मध्य पूर्व में एक नए संघर्ष की शुरुआत होती दिख रही है। हमले की आशंका को देखते हुए ही शुक्रवार को अमेरिका ने मध्य पूर्व क्षेत्र में 3000 सैनिक भेजने का ऐलान कर दिया है। यहां उसने पहले से ही 14,000 सैनिकों की तैनाती कर रखी है। हालांकि ईरान पर हमला करना यूएस के लिए 2003 की तरह आसान नहीं होगा। विश्लेषकों का कहना है कि इस बार संघर्ष कई तरीकों से अलग है और ये पहले से खतरनाक हो सकता है। साल 2003 के इराक की तुलना में ईरान ज्यादा सशक्त देश है। ईरान अपने जंग लड़ने के तरीकों से अमेरिका को पस्त करने का हौसला रखता है। ईरान के पास वर्तमान में 5,23,000 सक्रिय सैनिक और 2,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। ईरान की भौगोलिक स्थिति भी खास है। इराक से अलग ईरान समुद्री महाशक्ति है। ईरान के उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी है। इसकी सीमाएं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और इराक के साथ लगी है। जाहिर है युद्ध की स्थिति में ईरान अपनी भौगोलिक स्थिति का भी फायदा उठाएगा। वैसे पारंपरिक सैन्य क्षमता के मामले में ईरान यूएस के आगे कहीं नहीं टिकता है, लेकिन ईरान ने कई ऐसी खतरनाक रणनीतियां बनाई है जिससे वो मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान के सुप्रीम नेता अयतुल्ला खमेनी की वफादार और नियमित सेना से अलग रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अलावा ईरान के पास कुद्स सेना भी है, जो इराक, लेबनान और सीरिया में प्रोक्सी सेना खड़ी करने में मदद करती रही है। वो इनकी फंडिंग भी करती है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड को उसकी मुख्य फौज से भी ज्यादा ताकतवर समझा जाता है। ऐसी आशंका है कि ईरान स्पीड बोट, सुसाइड अटैक और मिसाइल के जरिए अमेरिकी सेना को बुरी तरह पस्त कर सकता है। साल 2017 की ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड की नौसेना हथियारों से लैस छोटे और तेज रफ्तार वाले समुद्री जहाजों पर जोर देती है और फारस की खाड़ी में उसे ज्यादा जिम्मेदारियां मिली हुई हैं। ईरान के खिलाफ सैन्य योजना बनाने वाले अमेरिकी अधिकारी इन पहलुओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हालांकि यूएस सरकार ये कहने से बचती है कि ईरान के खिलाफ सैन्य संघर्ष बेहतर विकल्प नहीं है, क्योंकि इससे तेहरान पर दबाव कम हो जाएगा। अगर अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष जंग का रूप लेता है तो ये केवल दो देशों के बीच तक सीमित नहीं रहेगा। मध्य पूर्व में ईरान के दुश्मन सऊदी अरब और इजराइल भी अमेरिका के साथ युद्ध में कूद पड़ेंगे, तो वहीं ईरान के साथ सीरिया, यमन और लेबनान समेत उसके दोस्त भी शामिल हो जाएंगे। यूएस का ईरान के खिलाफ सैन्य संघर्ष बहुत ही
खतरनाक रणनीति साबित हो सकती है और यही वजह है कि तमाम अमेरिकी विश्लेषकों समेत पूरी दुनिया युद्ध की आशंका को लेकर चिंतित है।